अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 3C है। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है हमारे पास 11 है, वो हम करने लगे हैं। उसमें कह रहा है कि इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। साथ साथ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अगर x प्लस वाई जो है वो किसकी इक्वल हो, 8 के। इसको ना जस्ट चल इक्वेशन एक ही है तो इसको वैसे मैं इक्वेशन 1 का नाम देने लगा था, लेकिन क्योंकि इक्वेशन एक है तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy। अब ये उसने हमें दे दिया और कह रहा है कि ये मुझे बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपने क्या करना है, टेकिंग, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन क्यूब ऑन नॉट क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड दोनों तरफ हम क्यूब ले लेंगे। x प्लस वाई का भी आपने क्यूब ले लेना है और 8 का भी आपने क्यूब ले लेना है। अब ये जो है ना, यहाँ पर फार्मूला जो लगेगा ना वो क्या लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, वो एक्स वाई की शक्ल में भी हो सकता है। वो होता है जी ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी इंटू प्लस 3ab स्केयर, या ये इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab का कॉमन लेके ना a प्लस बी, यानी आप इसे यूं भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से ना ए बी कॉमन लें तो ये दो जो है, ये मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ पर। इस जगह मेरे पास जहाँ a है वहाँ इधर x है, जहाँ b है वहाँ y है। जब x प्लस वाई का मैं क्यूब खोलूंगा तो क्या आ जाएगा जी, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3, अगर मैं इसको x y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 8 का। जो है ना, हमने क्या करना है, 3 टाइम 8 को मल्टीप्लाई कर लेना है। ओ जी, कैलकुलेटर हो गया मेरा, अच्छा ऑन हो गया, शुक्र है। 512 कितना आ गया जी, 512। अब ये जो फार्मूला है एक्स प्लस वाई का, जब होल क्यूब हम खोलते हैं तो ये इसकी इक्वल, ये इसकी क्लोज फॉर्म है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी ये जो है ये इसकी इक्वल होता है। ठीक है, परेशानी है ना। अब देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy को आपने इसी तरह रहने देने। एक्स प्लस वाई जो है उसकी वैल्यू आपके पास देखो, एक्स प्लस वाई है किसके, 8 है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 8 लिख दूंगा और दूसरी तरफ 512। अब क्या आ जाएगा जी, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये प्लस है, प्लस 8 और 3 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 24 साथ एक्स वाई आ जाएगा। उसने यही पूछा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy बना लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy किसके, उसने कहा था कि ये किसकी इक्वल है, इसकी वैल्यू फाइंड कर। तो भाई ये 512 की इक्वल है। बस इतना सा मुख्तसर सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके उतार लें। ये चले, हमारे पास जगह है, क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा तो ऐसे कि चले हम दोबारा इसको रेज करके लिखेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 9mn। यानी ये चीज़ जो है ना, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये एन है से, ठीक है, एन है कब, और कह रहा है मैं आपको ये दे रहा हूँ, यानी ये चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी हेल्प से ये चीज़ मुझे बना के दिखाओ और इसकी वैल्यू भी फाइंड करके दिखाओ। यानी सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है ये उसने गिवन दे दिया था, मैंने यहाँ लिख दिया। अब एक स्टेप मैं और करूँगा, m प्लस एन, ये जो प्लस 3 है ना, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि उस तरफ जाकर माइनस कर दूंगा, क्योंकि प्लस का है तो इक्वल को उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब अगेन मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ इसका क्यूब ले लेता हूँ। m प्लस एन का भी मैं क्यूब ले लूँगा और दूसरी तरफ -3 का भी मैं क्यूब ले लूँगा। अब इधर के दो, जब भी दो वेरिएबल हो बीच में दरमियान में प्लस हो तो ये फार्मूला बनेगा ना आपके पास, a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि इक्वल होगा a क्यूब बी क्यूब प्लस, ठीक है, 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला बनेगा मेरे पास। यहाँ a की जगह मेरे पास क्या है, m है, b की जगह मेरे पास क्या है, n है, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब से मुराद m का क्यूब, b से मुराद n का क्यूब प्लस 3 ab से मुराद m और n, m मल्टीप्लाई बाय n इंटू a प्लस बी, a से मुराद m है, b से मुराद n है। यानी कि ये इसका फार्मूला जो है एक्सपेंड हुआ, यहाँ से ओपन हो गया, इक्वल का साइन इसी तरह। 3 का क्यूब को मतलब है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 होगा, लेकिन साथ साइन क्या रहेगा, माइनस का।
अब देखें साइन माइनस का क्यों क्यों लगा, देखिए उसकी एक वजह है, उसकी एक रीज़न है कि जब भी ऊपर पावर ऑड नंबर हो और अंदर साइन माइनस हो, ऑड से मुराद है जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरह की पावर हो और अंदर जो माइनस का साइन हो तो वो माइनस का साइन ही रहता है। अगर यहाँ पर कोई इवन पावर होती जैसे 2 4 6 इस तरह का होता तो फिर ये क्या होता, ये प्लस में चेंज हो जाता। तो अब अगले स्टेप में हमारा क्वेश्चन जो है 2 में कंप्लीट हो जाएगा। 3m n। अब देखिए ये जो m प्लस n है, ये देख सकते हो m प्लस n किसकी इक्वल है, -3 के। तो इसलिए इस एम एन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -3 लिख दूंगा और दूसरी तरफ -27। अब क्या हो गया, एम क्यूब एन क्यूब, ये वाला माइनस इस प्लस, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, ये वाला 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 एम एन। उसने यही कहा था फाइंड वैल्यू ऑफ एम क्यूब एन क्यूब और -9 एम एन, तो वही है ना, एम क्यूब प्लस एन क्यूब -9 एम एन। और इसकी वैल्यू बतानी थी, देखो जी हमने बता दिया कि भाई इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, -27 है। बस इतना सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके ये उतार लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर -1 ओवर ए इक्वल टू 1 हो। अब वो कह रहा है कि भाई ए स्क्वायर -1 ओवर ए इक्वल हो किसके, 1 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की पावर 6 -1 ओवर ए क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ 6 चाहिए और नीचे 3 चाहिए, तो लाजिम बात है 6 कैसे बनेगा, 3 2 6 और इधर 3। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का दोनों तरफ क्यूब लेना है। तो दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, ये लिख देंगे यहाँ स्टेटमेंट, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -1 ओवर ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। अब यहाँ पे अगेन मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। यानी ये फार्मूला इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस फार्मूले को हम यूं भी तो लिख सकते हैं। अगर इसमें से 3ab कॉमन ले लो, 3ab कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास a माइनस प्लस माइनस b बच जाएगा। यानी ये फार्मूला या तो इस शक्ल में होगा या इस शक्ल में होगा, एज पर रिक्वायरमेंट, या तो हम ये यूज करेंगे या हम ये यूज करेंगे, इसलिए मैंने दोनों फार्मूला लिख दिए। अब इसका जो है देखिएगा, ए स्क्वायर -1 ऊपर क्या हुआ, क्यूब अलग लिख दिया और नीचे ए के ऊपर क्यूब अलग लिख, क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब है ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर क्यूब है, इसलिए ऊपर भी क्यूब ले लिया नीचे भी क्यूब ले लिया। 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही होगा, यानी 1 को जितनी दफा मल्टीप्लाई करें 1 ही होता है। इधर देखो हम इसका क्यूब खोलेंगे, ये जैसे ए क्यूब, इसकी पावर ए क्यूब, 2 पहले है ना, तो उस पावर को हम, ये क्यूब है, इसके अंदर वाली पावर तो पहले से उसके पास मौजूद है ना, तो इसलिए हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, फिर आगे -3 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी से मुराद 1, यानी क्या फार्मूला है, ए क्यूब, ये देखिए ए क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब, ये देखिए बी से मुराद हमारे पास सेकंड वाला नंबर है, बी क्यूब -3 फार्मूले का ए स्क्वायर बी, तो ए जो हमारे पास स्क्वायर में था स्क्वायर, और ये बाहर वाला स्क्वायर फार्मूले वाला है, ये वाला इनटू बी ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए से मुराद ए स्क्वायर और 3a बी स्क्वायर। देखें यहाँ पर क्या हुआ, इधर ए के ऊपर स्क्वायर था तो हमने ए के ऊपर स्क्वायर लिखा, बी एज इट इज आ गया। इसकी जगह देखें 3a इसी तरह था, 3 और a इसी तरह, बी के ऊपर स्क्वायर, तो ये देखो 1 के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में जहाँ बी है वहाँ यहाँ मेरे पास 1 है, फार्मूले में जहाँ बी है क्वेश्चन में मेरे पास 1 है, फार्मूले में ए तो ए ही है। नीचे देखें इसके क्या हुआ, इसके नीचे ए क्यूब है, मैं ए क्यूब को इसी तरह लिख देता हूँ और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ए की पावर कितनी हो जाएगी, 6, ए की पावर हो गई 6, ये देखें ए की पावर 3 2 6 -1 का क्यूब 1 -1। अब देखें -3 लिख दिया जी, -3, ए की पावर कितनी हो जाएगी, देखें 2 2 4, और जब 3 ये वाला 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 हो जाएगा। इसी तरह ये 3 ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, लिखें या ना लिखें वो इसी तरह होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, वो वाला 1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर ही बनेगा। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए की पावर 3 आ गई और दूसरी तरफ क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखें मैं थोड़ा सा इसको ग्रुपिंग इसकी बनाता हूँ, ए की पावर 6 -1, इधर से ना -3
ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, ठीक है। 3 ए स्क्वायर देखो मैंने कॉमन ले लिया, ये देखिए 3 बाहर आ गया, ए कितने थे 4, 4 में से 2 चले गए तो 2 बच गए। अच्छा इसमें डायरेक्ट अगर ये वाला फार्मूला आप नीचे वाला लगाए ना तो फिर आपको कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट ऐसी शेप बन जाएगी, लेकिन मैं आपको अभी से वही शेप बना देता हूँ। अब क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो इसलिए ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और ये देखो 3 ए स्क्वायर जो है वो पूरे का पूरा बाहर चला गया तो यहाँ 1 बच जाएगा, सही हो गया। और नीचे हमारे पास देखो ए की पावर क्या होगी, 3 बच गई और दूसरी तरफ क्या आगे माना। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने समझनी है, वो ये है कि हमें चाहिए क्या। देखिए हमें जो चाहिए, हमें चाहिए ए की पावर 6 माइनस 1, तो ए की पावर 6 माइनस 1 है हमारे पास, नीचे उसके चाहिए ए की पावर 3। तो इसका मतलब ये हुआ, अब गौर से ये स्टेप बड़ी गौर से समझिएगा, ए की पावर 6 माइनस 1 इसको मैंने लिख दिया और आगे माइनस 3 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अवर अच्छा एक सेकेंड, चल लाइन लगा देता हूँ, ए क्यूब आ गया इज इक्वल टू 1। अब देखें ना, ये ऊपर वाली हिस्ट्री मैंने दोबारा लिख दी है। अब देखें कि ये जो ए क्यूब है ये सारी वैल्यू यानी ए की पावर 6 के नीचे भी है, 1 के नीचे भी है, इसके नीचे भी है, यानी सारी वैल्यू के नीचे है। तो ऐसा है कि अगर मैं ए की पावर ये जो 6 माइनस 1 है, ए की पावर 6 माइनस 1 है, इसके नीचे ए की पावर 3 अलग लिख लूं, क्यों कि मुझे ये चीज़ बनानी है। अगर यानी ये वाली जो चीज़ है ये इसके नीचे मैंने एक अलग लिख लिया, ये वाला माइनस का साइन मैं इधर लगा देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 3 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए की पावर 3 इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखूँ। हुआ ये कि मैंने ये जो चीज़, ये वाली जो चीज़ है इसके नीचे ये अलग बेस कर ली और इसके साथ जो है मैंने बेस अलग कर ली। उसकी वजह ये है कि मुझे ए की पावर 6 माइनस 1 जो है उसके नीचे ए की पावर 3 चाहिए। ये उसने कहा था फाइंड दी वैल्यू ऑफ, भाई इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करके दे दो। भाई अभी हम फाइंड करके देते हैं, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा एक चीज़, अब ये हुआ कि यहाँ कितने ए हैं, ए स्क्वायर है, यहाँ कितने ए, ए 3 है, तो ए की पावर 6 माइनस 1 ओवर ए की पावर 3 माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए की पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब गौर से समझिएगा, ये भी ए है ये भी है, बेस एक जैसी है ना, तो इसलिए ये ऊपर वाला 2 इधर नीचे वाले आके माइनस हो जाए, क्योंकि बड़ा एक्सपोनेंट नीचे है तो ऊपर वाला एक्सपोनेंट आप नीचे लें, इसको माइनस कर दें। तो आगे चले जी, ए की पावर 6 माइनस 1 ओवर ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1। अब देखें एक 3 थे, 3 में से 2 गए, यानी एक्सपोनेंट 3 में से 2 गए तो 1 बच्चा, लिखने की जरूरत नहीं है, इसी तरह लिख दिया, सही हो गया। अब देखिए क्या हुआ, ए की पावर 6 माइनस 1 ओवर ए क्यूब, अब इनको मैं उधर लेके जाऊंगा। अब देखें ये वाला 1 है, ये जब उस तरफ जाएगा तो यूं हो जाएगा -3, इसको मैं एक ब्रैकेट में यूं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए, यानी ये जो ब्रैकेट है मैं इसको ऐसे लिख दी, यानी इस नीचे वाले को भी एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, कर सकता हूँ मैं ऐसा। अब ये क्यों किया, उसकी वजह ये है, ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए मेरे पास यहाँ पे है ना, ये देख सकते हो मैंने इस शक्ल में लिखा। ये आप देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखें बिल्कुल दोनों सेम है, उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखें ए की पावर 6 माइनस 1 ओवर ए की पावर 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3। अब क्या हुआ, इस पूरे की जगह आपने क्या पुट करना है, इस पूरे की जगह आपने पुट कर देना है क्या 1, इस पूरे की जगह आपने क्या पुट कर देना है 1। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए की पावर 6 माइनस 1 ओवर ए की पावर 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3। अच्छा एक और चीज़ है कि कहीं ये -1 तो नहीं है, -1 नहीं है, तो ए की पावर 6 माइनस 1, अच्छा ये ओवर ए की पावर 3 इज इक्वल टू 4। अच्छा ये हुआ कि ये बाय मिस्टेक मैंने क्या कर दिया कि ये माइनस वाला उधर जाके मैंने माइनस की शक्ल में लिख दिया, क्योंकि ये माइनस है तो लाजिम बात है इक्वल के जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 3 1 ज़र 3, 3 और 1 4, 4 इसका आंसर आ गया। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन की निस्बत थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड है, लेकिन क्या है कि मुश्किल नहीं है। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट करें। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 14। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें कह रहा है कि अगर इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई 21 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब।
गिवन में हमें कह रहा है कि भाई x माइनस वाई में आपको 4 दे रहा हूँ, एक्स वाई आपको 21 दे रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फाइंड करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने सिंपल क्या करना है, टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, कि भाई दोनों तरफ जो इक्वेशन 1 है उसका क्यूब ले लो, x माइनस वाई का क्यूब और इधर जाके 4 का भी क्या ले लो, क्यूब। अब अगर देखें ये जो है ये x माइनस वन एक्स माइनस वाई का जो क्यूब है ये इटसेल्फ एक फार्मूला है। ये कैसे, इसका फार्मूला जब मैं ओपन करूंगा तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 64। ये देखें x माइनस वाई का जो होल क्यूब है जब हम उसे ओपन करते हैं तो ये इसकी इक्वल होता है। ये फार्मूला लिख लें अपने पास, कहीं याद कर लें, ये x माइनस वाई का होल क्यूब लिखें, आगे इक्वल का साइन डालें और आगे ये सारी वैल्यू लिख लें। ये हमारे पास फार्मूला है, डिफरेंट जगह यूज होगा, इसलिए ये फार्मूले जहाँ जहाँ मैं बताता हूँ वहाँ पे इसको आप क्या किया करें, लिख लिया करें और इसको याद किया कर लिया करें साथ। अब देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, ये देखिए जो xy है ना इसकी तो वैल्यू हमारे पास है ना 21, लिख दिया 21 लिख दिया। आगे देख क्या है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई हमारे पास क्या है 4 है, तो वो भी लिख दो 4। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा जी 64। अब हमने क्या करना है जी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आ गया जी 252 इज इक्वल टू 64। अब हमें चाहिए जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 64, ये जो -252 है ना ये उधर जाके 252 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 316 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास इसका जो आंसर आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना है, इधर से ही देख लेते हैं, अच्छे आई थिंक 316 था, ठीक है 316 था, 252 एंड 64 316। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। इस का अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं, वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एवेल्यूएट ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इज इक्वल टू एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4। कह रहा है कि ए माइनस बी आपको अगर मैं 2 दे दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 4 दे दूं, तो मुझे बताएं कि ये क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, अब हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन था तो हमने इसी तरह का जो चीज़ थी उसका दोनों तरफ क्यूब लिया था तो आसानी से फाइंड आउट हो गया था, क्योंकि उसमें ए बी की वैल्यू गिवन थी 21, ए बी की वैल्यू क्या थी 21 थी और क्यूब हमने फाइंड करना था। लेकिन यहाँ पर उसने ए बी की वैल्यू नहीं दी, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें हमें ए बी चाहिए होता है। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ना इसका दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, ये देखें ना इसको 1 कह देते हैं, इसका 2 कह देते हैं, इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, कि भाई इक्वेशन 1 है ना उसका दोनों तरफ क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। a माइनस बी का आपने स्क्वायर ले लेना है और इधर जाके यानी दूसरी तरफ 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला यूँ आ जाएगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस का फार्मूला है तो डेफिनेटली यहाँ माइनस का साइन है, माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। अब हमारे पास देखें जी क्या होगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, देख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है 4 गिवन है, तो देखो जी हमने 4 लिख लिया, माइनस 2ab इज इक्वल टू 4 हो गया। अब आपने क्या करना है कि इस 4 को उधर ले जाए, तो माइनस 2ab इज इक्वल टू 4 माइनस 4, ये जो वाला 4 जो उधर जाके क्या हो गया 4 माइनस 4 हो गया, तो क्या हो गया माइनस 2ab इज इक्वल टू 0, तो ए बी को इधर ही रहने दें 0 और इधर ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2 डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो ए बी है वो किसकी इक्वल आ जाएगा 0 की इक्वल। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 होगी। जब ए बी की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 0 हो गई है तो हमने क्या करना है कि इसमें क्यूब फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसी का अगेन हम क्यूब ले लेते हैं, इसी का हम दोबारा क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 का दोनों तरफ क्यूब ले लें, a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू देखें जी क्या आ गया 2 का क्यूब। अब इधर क्यूब का फार्मूला जब खोलें तो हमारे पास आ जाते ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3
ए बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। अब देखें क्या हुआ, हमारे पास जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, इस ए बी की जगह आपने क्या वैल्यू पुट करनी है, 0। ए बी की जगह देखो 0 पुट करो, और ए माइनस बी की जगह आपके पास वैल्यू 2 है, वो 2 पुट कर दो, इज इक्वल टू 8। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, ये जब 0 है इस 3 और इस 2 को 0 कर देगा, खत्म हो गया। अब 0 तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा जी 8। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 15 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।